अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे और आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होंगे। हाँ, अगर कुछ ऊपर नीचे लाइफ में हो भी रहा है तो बिल्कुल नाउम्मीद ना हो, क्योंकि बस अल्लाह ही इंसान का खैर ख्वाह है और आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। तो वो अपने बंदों को ज़्यादा देर तक आजमाइश में नहीं रखता। अल्लाह की आजमाइश भी इंसान के लिए अल्लाह की मोहब्बत का एक ज़रिया होता है, क्योंकि अल्लाह उन्हीं लोगों को आजमाता है जिनसे वो मोहब्बत रखता है। तो आप मायूस बिल्कुल ना हों, क्योंकि इस टाइम आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो बेस्ट ऑफ है, वही आपके हक़ में खैर है। कुछ चीज़ें जो हमें ज़ाहिरी तौर पर तो अच्छी नहीं लग रही होती हैं, लेकिन उन चीज़ों के जो लॉन्ग लास्टिंग असरात हमारी ज़िंदगी पर मुरतब होते हैं, तो हमारी सारी पिछली तकलीफ़ें खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं और हमें तकरीबन भूल ही जाता है कि कभी कुछ ऐसा बुरा हमारी लाइफ में हुआ था। जब हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होंगे, मुतमईन होंगे, तो फिर हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, उनकी हमारे बारे में क्या राय है। आप अपनी लाइफ पर लोगों को हावी ना होने दें। जितना आप लोगों के बारे में सोचेंगे उतनी ही आपकी ज़िंदगी में आप अपनी ज़िंदगी में उलझते चले जाएंगे। आपकी लाइफ से सुकून बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और इसी तरह आप टेंशन में रहेंगे और आप किसी जहनी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। इसलिए आप लोगों की बातों की फ़िक्र करना छोड़ दें और ना ही उनके लाइफ स्टाइल से मुतासिर हों, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें एक बहुत बड़े गुनाह की तरफ लेकर जा रही होती हैं और हमें पता ही नहीं चलता हमारी नेकियां खुद ब खुद ज़ाया हो रही होती हैं। हर मुसलमान छोटी से छोटी नेकी जमा करने में लगा हुआ है, उसकी ज़िंदगी का मकसद यही है। तो इमेजिन करें आपकी जमा की हुई नेकी सिर्फ एक सोच की वजह से ज़ाया हो जाती है, उससे बड़ी बदबख्ती और क्या होगी उस शख्स के लिए। जी हाँ, हसद के बारे में, हसद एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर ही अंदर तबाह कर देती है, उसकी ज़िंदगी से सुकून को तबाह कर देती है और इंसान कभी खुश रह ही नहीं सकता। इसके अलावा इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे एक आग लकड़ी को। तो आप सोचें, एक हसद की वजह से आपकी नेकियां भी गई और आपको ज़हनी सुकून भी ख़त्म। तो जितना हो सके आप अपने आप को हसद जैसी लानत से बचा कर रखें। अच्छा, इंसान को पता कैसे चले कि वो हसद में मुब्तला है? अगर कोई शख्स दूसरों को खुश देखकर तड़प उठता है और दूसरों की नेमतों को देखकर उसे नफ़रत महसूस होती है, तो उस शख्स के अंदर हसद की बहुत बड़ी निशानी पाई जाती है और हसद करने वाला शख्स 5 बड़े नुकसानात उठाता है। सबसे पहले, हसद करने वाला शख्स कभी खुश नहीं रह सकता, उसे कभी खुशी नसीब नहीं होती। उल्टा ये खुद तकलीफ़ का शिकार रहते हैं। जिस इंसान से कोई शख्स हसद कर रहा होता है, उसकी लाइफ में, उसकी ज़िंदगी में कोई असर नहीं होता। वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। उल्टा हासिल इंसान अपनी लाइफ तबाह कर देता है, खुद अपने हसद की आग में जलते रहते हैं। इसी तरह नंबर 2, हसद करने वाले इंसान को दूसरा बड़ा नुकसान ये होता है कि अल्लाह हसद करने वाले इंसान से नफ़रत करता है, क्योंकि वो दूसरों की नेमतों से जलता है। ये वो नेमतें हैं जो अल्लाह ने उस इंसान को अता की होती हैं। ये तो एक तरह से अल्लाह की अता की हुई नेमतों के ख़िलाफ़ जंग है। तो ऐसा इंसान कैसे अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकता है? कैसे अल्लाह को राज़ी कर सकता है? क्योंकि ये सिर्फ़ अल्लाह ही की ज़ात को मालूम है कब किसे क्या अता करना है। ये सब अल्लाह की अता होती है, इसलिए दूसरों से हसद करना बंद कर दें। आपकी ज़िंदगी में खुद ब खुद सुकून आ जाएगा। तो जो अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी ना हो, तो फिर अल्लाह उस ऐसे इंसान को कैसे माफ़ करता है और ना ही क़यामत वाले दिन अल्लाह ऐसे शख्स को जन्नत में दाखिल करेगा। नंबर 3, ऐसे हासिद इंसान बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाता है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर दूसरों को खुश देखकर जलता कुढ़ता रहता है और इंसान की सोच का इंसान की ज़िंदगी पर बहुत असर पड़ता है, उसकी सेहत पर बहुत असर पड़ता है। अगर आप कुछ पॉजिटिव सोचेंगे तो आप पूरे जिस्म में खुद को सुकून महसूस करेंगे और आपके चेहरे पर भी एक अलग किस्म की ग्लो, एक चमक आ जाएगी। इसके अलावा आप जितना मनफी ख्यालात लाएंगे, आप दिल में किसी से हसद करेंगे, तो खुद ब खुद आपकी जिस्मानी क़ुव्वत कम हो जाएगी। आप अपने आप को नढाल महसूस करेंगे। आप जिस्मानी बीमारियों के साथ साथ डिप्रेशन और जहनी बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। नंबर 4, हासिद इंसान कभी खुश रहने वाले इंसान के बारे में भी अच्छा नहीं सोच सकता। वो बस यही सोचता रहता है कि वो शख्स तबाह बर्बाद हो जाए, उसकी आंखों के सामने उसकी तमाम नेमतें छिन जाएं और उसे मिल जाएं। इस वजह से अल्लाह उसे उन नेमतों से महरूम रखता है, यानी इंसान खुद ब खुद अपने आप को उन नेमतों से दूर कर रहा होता है जिनको हासिल करने के लिए वो कोशिश में लगा हुआ होता है। अगर आप हसद की वजह से कोई नेमत हासिल करना चाहते हैं, तो वो नेमत आपको कभी नहीं मिल सकती, क्यों? ये सिर्फ अल्लाह की अता होती है। वो अपनी अता से जिसे चाहे नवाजें। इससे पहले आज आप हसद को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करें। इसके बाद ही आप अपनी ज़िंदगी में किसी मकाम तक पहुंच सकते हैं।
अल्लाह ताला आपको अपनी नेमतों से नवाजेगा और आपके हालात को बेहतर कर देगा। नंबर 5, हसद करने वाला दूसरों की जासूसी में लगा रहता है, दूसरों से मुकाबलेबाजी करता है। यही वजह है कि ऐसा शख्स की कोई इज़्ज़त नहीं करता। ऐसा शख्स जहाँ जाता है लोग उसके वजूद से बेजार होने लगते हैं, क्योंकि ऐसे इंसान में खुद ब खुद नेगेटिव एनर्जी आ जाती है जो लोग दूर से महसूस कर लेते हैं। फिर ऐसे शख्स के साथ कोई इंसान ताल्लुकात नहीं रखना चाहता, उसे अपनी लाइफ से दूर कर देते हैं। और यही बात हासिल इंसान की इज़्ज़त नफ्स पर वार करती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को अकेला महसूस करता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो आप खुद सोचिए, सिर्फ एक हसद करने की वजह से आपको कितने बड़े नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं, और आप हसद की वजह से सिर्फ अपनी ही ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। अगले इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, वो खुश होता है अपनी लाइफ में। तो जितना हो सके आप अपने आप को हसद से बचा कर रखें, क्योंकि ये आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह बर्बाद कर रहा है और अल्लाह से नाराज़गी का अलग सबब बन रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी और ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी ये इस वीडियो का अगर आपको पसंद आई है तो आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें।